हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डे 3 का है। तो अगर आप लोगों ने डे 1 और डे 2 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज पे आपको वहाँ डे 1 और डे 2 का वीडियो मिल जाएंगे, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी वीडियो होगा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर वहाँ पे 1 बाय 1 वहाँ से वीडियो को देख देख के और आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्ज़ाम का जो तैयारी होता है अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का बेसिकली जो डे 3 का वीडियो है, तो इसमें हम आज इस वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल पे आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आंसर का जो जो होगा यहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट करोगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम ये जो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का जो क्वेश्चन है इसको हम ओपन कर लिए हैं और इसको चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। और इस जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होगा ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए होंगे तो यूट्यूब चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो अगर नहीं जुड़े हुए होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वहीं पे आपको पीडीएफ उसका प्रोवाइड होगा। तो नहीं जुड़े हुए होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि डे 1 और डे 2 में 42 तक के जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे यानी कि 33 यानी कि 43 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी की एकत्र करना चाहिए। पहला है परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, दूसरा है परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान और तीसरा है परिचयकर्ता का आधार संख्या। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। पहला है परिचयकर्ता कर्ता का हस्ताक्षर और दूसरा परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान और तीसरा परिचयकर्ता का आधार संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बी, यहाँ पे 4, यानी कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं। यानी कि ये वाला भी सही है और उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी सही है और उसके बाद ये वाला भी सही है। इसलिए इसका ये जो भी होगा यहाँ पे 1 2 3 जो भी यहाँ पे दिए हुए तीनों ये सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्नलिखित में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि दिए गए सभी विकल्प, यानी कि ये वाला भी सही है। आधार यहाँ पे देख सकते हैं, क्लाइंट पर हर नामांकन पर साइन आउट करें। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजने का ये जो होता है उपयोग करें। और उसके बाद सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन या अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। इसलिए इसका ये वाला भी आंसर हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही होगा। इसलिए ये जो भी ऑप्शन होगा तीनों सही है, तो इसलिए दिए गए सभी जो विकल्प हैं यहाँ पे सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक खाली स्थान में कम से कम एक बार समकालिक हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैक बैक
बैकअप जो सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप सिंक और डेटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 ये वाला यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ये वाला भी सही है और उसके बाद थर्ड भी सही है, यानी कि ये वाला भी सही है और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ यानी कि फोर्थ भी सही है, ये वाला भी सही है। इसलिए आंसर इसका जो होगा ऑप्शन यहाँ पे 2 आंसर सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर का उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे विकल्प 2 हो जाएगा, यानी कि गलत है, नहीं देना चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो होता है यहाँ पे गलत है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प यहाँ पे 3, यानी कि ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आए, इसलिए इसका जो आंसर है यहाँ पे ये वाला हो जाएगा ऑप्शन 3, विकल्प 3 आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? कह रहा है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि उसकी या उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें, इसलिए इसका आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों का निगरानी और लेखा परीक्षा करता है, तो लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है, लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन विकल्प 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये वाला नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें, इसलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यानी कि विकल्प 3 ये वाला, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति, इसलिए इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन पात्रता मानदंड है? क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति का ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये वाला। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला 4 वाला हो जाएगा। अब आंसर यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाण पत्र एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए, इसलिए आंसर इसका जो होता है यहाँ पे विकल्प 4 हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, अब देख सकते हैं निवासी के आधार नामांकन या औतन अब देखते हैं अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निवासी के आधार नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 3 ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे विकल्प 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो स्क्रीन बंद हो। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन
ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी कि विकल्प नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर को निवासी से कहा, यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ही विकल्प 1 हो जाएगा, यानी कि सच, ये है जो आंसर है यहाँ पे सत्य है। अब उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट इसी के साथ देखेंगे तो देख सकते हैं खरा है आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी या उसके न्यूनतम योग्यता क्या क्या जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखते हैं कह रहा है आंगनबाड़ी आशा या कार्यकर्ता के मामले में जो एक CLC ऑपरेटर बनना चाहता है तो उसकी या उसके न्यूनतम योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम जो योग्यता होना चाहिए यहाँ पे 10वीं पास होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि विकल्प 1 सही हो जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर के ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय के पास होता है, इसलिए इसका आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसी के साथ नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है। कह रहा है एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि CLC टैबलेट यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे विकल्प 1 यानी कि 1 सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये वाला देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से आधार यहाँ पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि विकल्प यहाँ पे जो 3 होता है यानी कि 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक ले, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा विकल्प 3। अब इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है सत्यापनकर्ता कौन है। क्वेश्चन कह रहा है सत्यापनकर्ता कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन या अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है, इसलिए आंसर यहाँ पे विकल्प 2 हो जाएगा सही। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो देख सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित के बीच कौन कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से के बीच में कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, इसलिए आंसर यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं निवासी द्वारा प्रस्तुत, यानी कह रहा है निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन सा POA के रूप में यहाँ पर सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 3 सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, इसलिए आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा विकल्प 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से
में से किस में सत्यापनकर्ता या सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? कारण निम्नलिखित में से किसके सत्यापनकर्ता या सत्यापन के लिए मना कर सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 4 सही हो जाएगा, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा और उसके बाद ये वाला भी सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ पे दोनों, ए और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पीओआई के लिए निवासी के नाम क्या युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है? क्वेश्चन कर रहा है पीओआई के लिए निवासी के नाम कौन सा युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोटो, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। पीओआई में निवासी का नाम या चंद्र प्रसाद है, जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के एक मामले में क्या करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पे देख फिर से पढ़ते हैं इसको। कह रहा है एक निवासी के आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होता है यहाँ पे, यानी कि विकल्प 4 सही है, यानी कि आवेदक को यहाँ पे देख सकते हैं अस्वीकार करें। इसलिए इसका आंसर जो होगा विकल्प 4 सही हो जाएगा। अब इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कर रहा है यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत हो। यहाँ पे कह रहा है यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में यहाँ पे भिन्नता, तो आप इस मामले में क्या करेंगे? कह रहा है क्वेश्चन यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेज, यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है, तो आप इस मामले में क्या करेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन विकल्प 4, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पीओआई दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करे, इसलिए आंसर इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेटर को, यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कह रहा है ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 2, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। कह रहा है प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणिक यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाणित प्रशिक्षण होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा यहाँ पे विकल्प 2 सही हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। कह रहा है पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र पर कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। कह रहा है पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए, यानी कि टू विकल्प 1 सही हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में क्वचित के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाण पत्र के रूप में तैनात किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार क्षेत्र में खालिस्तान के रैंक से नीचे नहीं हो को ही प्रमाण पत्र के रूप में तैनात किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि ये वाला ग्रुप सी सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता है? क्वेश्चन करा निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि है वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, इसलिए आंसर यहाँ पे विकल्प ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो यानी कि डे 3 में आज का ये जो वीडियो होगा इतना ही होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर क्वेश्चन को कवर करेंगे तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि जो वीडियो होगा इसका टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन को चलिए कवर कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगर देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। POR दस्तावेज सत्यापित करें। अब उसके बाद को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो, कह रहा है जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए सही है, यानी कि सच है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या आदतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे झूठ है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, यानी कि विकल्प 2 यानी कि झूठ है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी कि झूठ है, इसलिए इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है नहीं, इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे झूठ हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, करा है परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार आधार नंबर को उसकी या उसके आधार पत्र के नियमित सत्यापित किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए सच है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सच हो जाएगा, यानी कि ट्रू। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसंख्यांकीय जानकारी जो नामांकन के लिए आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, यानी कि झूठ। अब उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। तो यहाँ पे विकल्प ये वाला यानी कि पंजीयक के कर्मचारी, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है नाम एक जनसंख्यांकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। कह रहा है नाम एक जनसंख्यांकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे ट्रू यानी कि सच हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिंग एक जनसंख्यांकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है लिंग एक जनसंख्यांकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ट्रू यानी कि सच है। अगर इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप दर्ज करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि झूठ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और जो भी आने वाले वीडियो होंगे उनको अच्छे से देखकर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो आशा करते हैं कि आप आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होता है इजीली आप पास कर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।